वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के इटावा में कुनबा परवरी पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बनाया अपनी तनकीद का निशाना। कहा, बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हैं कुनबा परवर, जबकि मुल्क के बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है मोदी। वजीर आजम शाम को अयोध्या में रामलला मंदिर में करेंगे पूजा। तमाम सियासी जमातों के स्टार कंपेनर इंतखाबी मैदान में। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह, कड़प्पा में राजनाथ सिंह ने अवामी जलसे से किया खिताब। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में की रैली। महाराणा प्रताप के मुजस्समे की तौहीन के मामले में घिरी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के मुताद्दिद कारकुनों के खिलाफ मामला दर्ज। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के कारकुनों के रवैये को करार दिया काबिल मजम्मत। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए आज शाम थम जाएगी इंतखाबी तशहीर। 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की सीटों पर 7 मई को 93 सीटों पर होगी वोटिंग। नक्सलियों के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों को मिली बड़ी कामयाबी। दंतेवाड़ा नक्सली 35 में ने की खुद सुपुर्दगी। नक्सलियों ने तशद्दुद की राह छोड़ जमहूरियत और आइन पर एतमाद का किया इजहार। और आईपीएल पंजाब किंग्स और चेन्नई के दरमियान मुकाबला जारी। दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। आदाब नाजरीन, खास खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो रही है। इस मरहले में 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके की 93 नशिस्तों पर 7 मई को वोटिंग होगी। इन 93 सीटों पर वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रखी है। तीसरे मरहले में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 10 सीटों में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल हैं। सभी की नजरें समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी सीट पर मरकूज हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। इस मरहले में गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। उसके अलावा कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 11 और मध्य प्रदेश में 9 सीटें, छत्तीसगढ़ में 7, बिहार में 5, असम और मगरबी बंगाल में 4, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 2 सीटों पर वोटिंग होगी। इटावा में इंतखाबी रैली में वजीर आजम ने एसपी कांग्रेस की कुनबा परवरी और वोट बैंक की सियासत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात के दौरान मंदिर मंदिर जा रहे थे, लेकिन जब अयोध्या में 500 साल बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बना तो कांग्रेस ने इस दावत को ठुकरा दिया। सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2014 में एक चाय फरोश के बेटे ने कुनबा परवरों के जरिए कायम करदा गलत रिवायत को तोड़ा था। पहले खानदान के लोग ही वज़ीर आज़म बनते थे, लेकिन 2014 में गरीब माँ का बेटा वज़ीर आज़म बन गया। वजह यह थी कि उनकी हुकूमत ने गरीबों की तकलीफ और दुख को समझा और पसमानदा लोगों के लिए एक मीरास बनाने के लिए काम किया। इन परिवारवादियों की विरासत क्या है? इनकी विरासत
गाड़ी, बंगला, राजनीतिक रसूख, कोई मैनपुरी, कन्नौज और इटावा को अपनी जागीर मानता है, कोई अमेठी रायबरेली को अपनी जागीर मानता है, लेकिन मोदी की विरासत गरीब का पक्का घर है। मोदी की विरासत देश की करोड़ों माताओं बहनों को मिला शौचालय है। मोदी की विरासत दलित पिछड़ों को मिला बिजली, गैस, नल। ये जो सुविधा है ना, वो मोदी की विरासत है। मोदी की विरासत गरीबों को मिला मुफ्त अनाज है। मोदी की विरासत गरीबों को मिला मुफ्त इलाज है। मोदी की विरासत आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। मोदी की विरासत तो सबकी है, सबके लिए है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इटावा और सीतापुर में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए शाम को भगवान श्री राम के शहर अयोध्या धाम पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अयोध्या में श्री राम मंदिर में पूजा करने के बाद रोड शो करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के अयोध्या दौरे के पेश नज़र रामनगरी में ज़बरदस्त जोशो खरोश है। मुस्लिम फरीक की जानिब से साबिक दरख्वास्त गुजार इकबाल अंसारी ने भी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर खुशी का इजहार किया है। इकबाल अंसारी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कामयाबी की ख्वाहिश की। हम चाहते हैं कि अयोध्यावासी भी बहुत खुश हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है कार्यकाल जो है उसका साल बड़ा बेहतर रहा और आने वाला दिन भी जो है प्रधानमंत्री स्वयं बनकर दोबारा फिर आवे। आज जो है हम भी खुश हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत हम फूलों से करें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर मरकज में उनकी हुकूमत बनती है तो कबाइलियों और मनरेगा मजदूरों को उनके हुकूक मिलेंगे। हम आपको आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जिनका पहला अधिकार जमीन पर पहला अधिकार है। तेलंगाना की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार आपकी जल, जंगल और जमीन का अधिकार आपको देगी और आपकी रक्षा करेगी। तेलंगाना में गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार है। दिल्ली में भी वैसी सरकार बनने जा रही है। आपको आज यहाँ मनरेगा में 250 रुपए मिलता है। हमारी सरकार आएगी तो हम 400 रुपए मनरेगा में दे देंगे। और आशा और आंगनबाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने वोटरों से एनडीए के हक में वोट देने की अपील की। जगन जी की जो सरकार है वो तेलुगु भाषा को समाप्त कर प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी लाना चाहती है। जगन जी की सरकार ने अपने करप्शन से पोलावरम प्रोजेक्ट को लगभग डिरेल कर दिया है। ये वादा खिलाफे की जगन सरकार है। उन्होंने कहा था शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे। मैं पूछने आया हूं, लगाया क्या? उल्टा शराब की सिंडिकेट आपने चालू कर दी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक अवामी जलसे से खिताब किया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद सनातन मुखालिफ हैं और ये लोग मुल्क दुश्मनों का साथ देते हैं। नड्डा ने गुज़िश्ता दहाई में मुल्क में किए गए तरक्याती कामों का जिक्र किया। जंगलों में होने वाला उत्पाद, उसके लिए
वन के दृष्टि से एमएसपी में कवर करने का पहले आपके सिर्फ 10 आइटम कवर होते थे, 10 आइटम। आज 90 आइटम, 90 तरीके के जंगल के प्रोड्यूस आज आपको एमएसपी में खरीदारी हो रही है, एमएसपी में खरीदारी हो रही है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा, देश बहुत आगे निकल गया 10 साल में। आज भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर थी, छलांग लगा के आज 5वें नंबर पर आकर के खड़ी हो गई, 5वें नंबर। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मगरबी बंगाल के सुजापुर में एक जलसे आम से खिताब किया। खड़गे ने कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी, मैं यहां पर उसका जिक्र करता हूं। उन्होंने कहा था, देश की रक्षा, देश की उन्नति, देश की एकता, ये हम सबका राष्ट्रीय धर्म है। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। समाजवादी पार्टी के कारकुनों के जरिए महाराणा प्रताप के मुजस्समे की तौहीन के मसले पर तनाज़ा जारी है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के कई कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि समाजवादी पार्टी कारकुनों ने मेनपुरी के करहल चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पार्टी का झंडा लगा दिया। इस वाक़े के पेश आने के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े पर तनकीद की। वज़ीर आला ने एसपी कारकुनों की इस अमल को इंतहाई काबिल मजम्मत करार दिया। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वह अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी समाजवादी पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर चढ़कर इन्होंने उसे कलंकित करने का काम किया, उसे निश्चित रूप से ये निंदनीय है। महाराणा प्रताप जी ने जो हमेशा देश के लिए संघर्ष किया और मुगलों से लड़ाई लड़ते रहे, उन्होंने कभी भी मुगलों के आगे झुकने का काम नहीं किया और देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च जीवन लगाया। इस प्रकार के राष्ट्रनायक का अपमान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है, कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक के आधार पर इन लोगों ने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये राष्ट्रनायकों का अपमान भी समाजवादी करने से पीछे नहीं हट रही है। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने प्रज्वल रेवन्ना मामले में कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मरकजी वजीर ने हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस को खौफ था कि वो वोका लीगा के वोटों से महरूम हो सकती है और इसलिए लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के खत्म होने तक खामोश रही। जेडीएस लीडर प्रज्वल रेवन्ना केस पर मजीद बात करते हुए निर्मला सीतारमन ने मरकजी वजीर दाखिला के बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया है कि हम ख़वातीन का एहतराम करते हैं और उनके खिलाफ ऐसे मामलात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने नई दिल्ली में मुनक़िद इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास में 23 ममालिक के इंतखाबी इंतजामी इदारों के 75 बैनुल-अक़वामी मंदूबीन से खिताब किया। उन्होंने भारत के इंतखाबी निज़ाम की बारीकियों के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत में इंतखाबात के लिए अपनाई जाने वाली आला तरीक़ेकार से भी वाकिफ़ कराया। इंदौर लोकसभा सीट मुसलसल सुर्खियों में है। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम की नामजदगी वापस लेने से लेकर बीजेपी में शामिल होने तक सब कुछ खबरों में है। बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय बम का पार्टी में खैर मकदम किया है। साथ ही कांग्रेस लीडर कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि पार्टी कूड़ेदान नहीं है। इंदौर में हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टर ने उनसे खुसूसी बातचीत की। कांग्रेस कैंडिडेट अक्षय बम ने कांग्रेस का हाथ झटक कर कमल थाम लिया है और मेरे साथ है कैलाश विजयवर्गीय जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। कैलाश जी, पहले गुजरात, फिर उड़ीसा और अब मध्य प्रदेश। गुजरात में सूरत में एक अलग निर्णय हुआ था, यहाँ पर भी
और पुरी में, दोनों में कांग्रेस के नेताओं ने अपना टिकट वापस किया। कांग्रेस के नेतृत्व, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की नीयत, उससे उनका कार्यकर्ता दुखी है। और जब वो वोट मांगने जाता है और जनता उनसे प्रश्न करती है तो वो जवाब नहीं दे पाते। कांग्रेस कह रही है नोटा का बटन दबाओ, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये नकारात्मक राजनीति। हमारे देश की सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो इनकी नकारात्मक भूमिका थी। आप हमारे सेना के जवानों की बहादुरी पर प्रश्न चिन्ह उठाएं कि हमें सबूत चाहिए। आप पाकिस्तान की भाषा बोले, पाकिस्तान ने कहा था हमें सबूत चाहिए, पर वही बात कांग्रेस बोले। मोदी जी के खिलाफ हैं आप, ठीक है, आपकी नाराजगी हो सकती है, पर क्या उन्होंने देश में एक भी अच्छा काम नहीं किया? आज तक कांग्रेस के एक भी नेता ने मोदी जी के एक काम की तारीफ नहीं की। ये विपक्ष की भूमिका होती है। हमारे यहाँ अटल जी विपक्ष के नेता थे। जब बांग्लादेश बना, अटल जी ने पार्लियामेंट में इंदिरा जी के लिए कविता सुनाई थी उनकी प्रशंसा में, जो उनका है कांग्रेस में जा रहे हैं। उसके दूसरे दिन उन्होंने इंदिरा जी की जो गलत काम थे उसके उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई। तो विपक्ष सकारात्मक होना चाहिए हमेशा, और हम हमेशा सकारात्मक रहे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सकारात्मक राजनीति की। आप सब जानते हैं, नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे, जब यूएन ने मानव अधिकार को लेकर नोटिस भेजा था, अटल जी स्वयं गए थे नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी भारत को के बचाव में, और नरसिंह राव जी ने भेजा था कि देश के लिए आप जाओ। और उन्होंने हम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बोला, मैं आज तिरंगा हाथ में लेके आया हूँ, अपनी पार्टी का झंडा मैं कार्यालय में रख के आया। कैलाश जी, कमलनाथ जी भी बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन आपने विरोध जताया, और अब अक्षय बम आ गए हैं, लेकिन आप स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, कमलनाथ जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो अकेले आते, उनका बेटा आता तो हम स्वागत भी करते। और उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे थे जो पार्टी के लिए ठीक नहीं थे। आपने कहा कि बीजेपी कोई डस्टबिन नहीं है। हाँ, अच्छे लोगों को तो हम स्वागत करेंगे, पर जिनका व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन अगर खराब हो, उनको पार्टी में लेके पार्टी की बदनामी थोड़ी करेंगे। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय, जिनका ये साफ कहना है कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है और बीजेपी कोई डस्टबिन नहीं है कि कोई भी कचरा बीजेपी के अंदर आ जाए। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, इंदौर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिचर को हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद एसआईए ने 2 दहशतगर्दों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। रियासती जांच एजेंसी यानी एसआईए ने दहशतगर्द मोहम्मद लियाकत और मोहम्मद अरशद के खिलाफ प्रोक्लेमेशन नोटिस जारी किया है। एसआईए ने पुंछ में एलओसी के पास के गांव में ये नोटिस चस्पा किए हैं। मुंबई एटीएस के साबिक सरबराह हेमंत करकरे के बारे में महाराष्ट्र कांग्रेस के एक सीनियर लीडर के बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने बयान दिया है कि हेमंत करकरे की मौत दहशतगर्दों की गोली से नहीं बल्कि पुलिस वालों की गोली से हुई थी। कांग्रेस लीडर के इस बयान पर बीजेपी ने जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। बीजेपी ने उसे दहशतगर्दों को क्लीन चिट दे दिया है। ख्याल रहे कि 26/11 के दहशतगर्दाना हमलों के दौरान हेमंत करकरे दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे प्रत्याशी और नेताओं ने, महाराष्ट्र के असलम शेख ने भी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार जो प्रत्याशी है, उन्होंने भी आतंकी नक्सलियों के लिए किस प्रकार से आंसू बहाए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। बाटला हाउस एनकाउंटर में भी किसकी आंखों से आंसू निकले और किसने मोहन चंद शर्मा जी की शहादत का मजाक उड़ाया, ये किसी से छुपा नहीं है। परंतु कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी आज जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ये उनके असली चेहरे को दिखाता है कि मोदी विरोध में और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते आज कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दिया है और इसीलिए पाकिस्तान लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतर रहा है, ये आज स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में 35 माओ नवाजों ने खुद सुपुर्दगी की है। ये खुद सुपुर्दगी लोन वराटो यानी नक्सलाइट बाज आबादकारी स्कीम के तहत हुआ। माओनवाजों का यह हथियार डालना पुलिस की अपील का असर है। इन माओनवाजों ने तशद्दुद का रास्ता छोड़कर जमहूरियत और आइन में अपने एतमाद का इजहार किया है। ये तमाम 35 माओनवाज मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म थे। दांतेवाड़ा के पुलिस सुपरिटेंडेंट गौरव राय ने इस पूरे वाक़े की जानकारी दी। जिला पुलिस दंतेवाड़ा के समक्ष 35 माओवादियों ने समर्पण किया, जिसमें से 3 1-1 लाख के इनामी माओवादी भी हैं। ये जो माओवादी हैं ये भैरमगढ़, मलंगीर और कटे कल्याण एरिया के कमेटी में सक्रिय थे। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति है
और जो दंतेवाड़ा जिले का लोन वराटू अभियान घर वापस आई अभियान है, इसका मैं समझता हूँ एक व्यापक असर है, जिसकी वजह से भारी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। लोन वराटू अभियान के तहत अभी तक टोटल जो आंकड़ा है वो 796 माओवादियों ने समर्पण किया, जिसमें से 180 इनामी माओवादी हैं। गुजरात पुलिस ने दहशतगर्दाना साजिश के इल्जाम में एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। गुजरात के वजीर दाखिला हर्ष संघवी ने बताया कि पकड़े गए मौलवी ने बीजेपी लीडर और 3 हिंदू लीडरों के कत्ल की साजिश की थी। ये मौलाना द्वारा मेरे देश के भारतीय जनता पार्टी एवं 3 हिंदू नेताओं के खून करने की कोशिश में थे। पाकिस्तान के उनके आकाओं के साथ व्हाट्सएप एवं अन्य माध्यमों से संपर्क में थे। हथियार मंगाए जा रहे थे, 1 करोड़ रुपए में सुपारी दी जा रही थी। गुजरात पुलिस ने ये मौलाना को पकड़ा। मेरी आज आपके माध्यम से कांग्रेस को विनती है कि आप वोटों के लिए इस प्रकार के मौलानाओं को बचाना बंद कीजिए। ऐसे मौलानों को बचाना ये राज्य के लिए बहुत ही बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती हो सकती है। हम ऐसे मौलानाओं को जो देश विरोधी कृत्य करते हैं उसको कतई नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो राजनीति कांग्रेस को करनी है वो करे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कनाडा में फ्री स्पीच के नाम पर इंतहा पसंद जहनियत को फरोग देने के रुझान पर एतराज़ किया है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी सियासत में जो कुछ भी हो रहा है उसकी मुखालिफत में रद्द अमल भी जल्द ही आएगा। वजीर खारजा ने यह भी वाज़ेह किया है कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल से भारत का कोई ताल्लुक नहीं है। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने भारत में कंपनी के अच्छे मुजाहरे पर खुशी का इजहार किया है। कंपनी ने मार्च 2024 के इख्तितामी सहमाही में भारत में आमदनी का रिकॉर्ड बनाया है। टिम कुक ने कहा कि आलमी तकनीकी माहिरों के लिए भारत सबसे ज़्यादा पसंदीदा बाज़ार है। उन्होंने कहा कि भारत को नाकाबिल यकीन बाज़ार की शक्ल में देखता हूँ और ये हमारे लिए एक अहम फोकस का मरकज़ है। सादिक खान लंदन में मेयर का इंतखाब जीत गए हैं। नताइज के ऐलान के फ़ौरन बाद मीडिया से बात करते हुए नौमुंतखब मेयर सादिक खान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म आम इंतखाबात कराएं। खान ने गजा में जंग का हवाला देते हुए कहा कि लंदन वाले जंग बंदी चाहते हैं, लंदन वाले इस हुकूमत से इसराइल पर हथियारों की पाबंदी चाहते हैं। सादिक खान मुसलसल तीसरी बार कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि लंदन वाले हुकूमत में तब्दीली से पुरजोश हैं। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कौमी एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। 10 मार्च को सोनीपत में मुनक़िदा कौमी ट्रायल्स के दौरान पुनिया ने डोप का नमूना नहीं दिया था, लेकिन बजरंग ने ऐसा नहीं किया। नाडा की ये कार्रवाई इसी का नतीजा तस्वुर किया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले हैं। दिन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 विकेट के नुकसान पर पंजाब के सामने जीत के लिए 167 रन का हदफ रखा। ताज़ा इत्तलात मिलने तक पंजाब किंग्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं। वहीं आज दिन का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों का सफर इस सीजन में शानदार रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो ये टीम 14 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे मकाम पर सरफहरिस्त है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 12 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे मकाम पर काबिज है। और नाज़रीन के साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, आदाब। गर्मियों में बढ़ता हुआ दर्जे हरारत सेहत के कई मसाइल का बास बन सकता है। यही नहीं, दोपहर के वक्त चलने वाली हीट वेव्स यानी लू आपकी तबीयत खराब कर सकती है। इसलिए अपनी सेहत का रखें ख्याल ताकि बीमारियों से रह सके महफूज। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर